हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। देखिए, उस टॉपिक का नाम है नरेशन। नरेशन के बारे में आप सब भली भांति जानते भी होंगे, और नहीं जानते हो तो इस वीडियो के बाद तो आप कभी नरेशन भूलेंगे हैं। नरेशन का जो इंग्लिश ग्रामर में है बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि नरेशन हर कंपटीशन से लेकर किसी भी एग्जाम हो, या 9, 10, 11, 12 या किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, आर्मी, अग्निवीर, सब में जो होता है, ये जो है नरेशन हमेशा 1, 2 या इससे अधिक क्वेश्चन देता रहता है। कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो नरेशन है वह अहम रोल निभाते हुए बहुत सारे क्वेश्चन जो है नरेशन से संबंधित एग्जाम में आते रहते हैं। एसएससी का अगर आप मेंस देखते हैं तो उसमें तो बहुत सारे नरेशन पे क्वेश्चन रहते हैं, चाहे कॉमन एरर में नरेशन के क्वेश्चन रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक में नरेशन के क्वेश्चन रहते हैं। नरेशन जो होता है वो बहुत ही अहम रोल करता है इंग्लिश ग्रामर में। अगर आप नरेशन जाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को जो नरेशन का सीरीज है इसे पूरी तरीके से अच्छे से देखिए और नोट करते जाइए। ऐसे आसान शब्दों में, ऐसे आसान तरीका से बता दूंगा कि कभी भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग नरेशन को शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से आप समझिएगा, धैर्य रखिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं नरेशन, NARRATION, ये नरेशन है। नरेशन का शाब्दिक अगर हिंदी अर्थ लिया जाए दोस्तों तो उसका होता है कथन। देखिए, कथन में लिखा हुआ है कि नरेशन का जो शब्द अर्थ होता है कथन, मतलब क्या होता है? टेलिंग। हम कोई चीज अगर बात कहते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कथन कहते हैं, यानी टेलिंग कहते हैं। दूसरी पर आप देखिए कि नरेट, जो नरेशन जो होता है, ये जो नरेशन बना हुआ है ये नरेट शब्द से बना हुआ है। NARRAT, नरेट से ही नरेशन बनता है। ये क्योंकि इसमें जो है TION देखिए क्या है, लास्ट में जुड़ा हुआ है। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स के अंतर्गत हम बताएंगे तो आ जाएगा, आपको बताया भी, आप देख लीजिएगा वीडियो। अब यहां से जो नरेट जो शब्द हुआ है, ये नरेट से ही नरेशन बना हुआ है। नरेट जो शब्द है इससे नरेशन यानी नरेशन शब्द बना हुआ। आप पहली बात समझिए कि जो नरेशन शब्द बना हुआ है वो नरेट शब्द से नरेशन बना हुआ। नरेट से जब बना हुआ है तो नरेट का अर्थ क्या होता है? तो नरेट का दोस्तों अर्थ होता है टू से। टू से, अब यहां पर देखिए टू से होता है या टू स्टेट यानी कहना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि नरेशन यानी कथन का मतलब होता है कहना। कोई चीज अगर बात हम कहते हैं तो उसी को हम लोग नरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नरेट का जो अर्थ होता है वो होता है कहना, अर्थात कथन कहना। देखिए, कथन कहना यानी कहना जो एक तरह से वर्ब हो गया और इसी का रूप बना हुआ है कथन। इतनी बातें समझ में आ जाए कि नरेशन जो शब्द है उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ कथन, और नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है टू से या टू स्टेट या कहना। अब यहां पर आते हैं टाइप्स ऑफ नरेशन। मुख्य बात यही है कि नरेशन के बारे में हम जाएंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नरेशन। देखिए, टाइप्स ऑफ नरेशन नरेशन जो होता है मुख्य दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट। अब समझने की बात यह है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है। इस चीज को अगर आप बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो बिल्कुल नरेशन आप आसानी से बना दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, पहले टाइप को समझते हैं कि इनडायरेक्ट किसको कहेंगे और डायरेक्ट किसको कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या होगा, नरेशन दो प्रकार के हो गए। एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट, यानी हो गया डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट नरेशन के बारे में और उसके बाद इनडायरेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट नरेशन, देखिए दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं कि अगर कोई भी हमारी इच्छा हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की जो मन में इच्छा हो, अगर वो बात कहता है तो वो डायरेक्ट नरेशन हो गया। जैसे मैंने कहा कि मैं विद्यालय जाऊंगा, तो मैं विद्यालय जाऊंगा मेरी अभिव्यक्ति है, मैंने कहा तो मैं विद्यालय जाऊंगा, ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट बात। अगर मैं जिसके सामने कह रहा हूं, मान लीजिए कि मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मैं विद्यालय जाऊंगा, ये बात क्लियर हो गई। तो मेरी जो बात क्या हो गई कि मैं विद्यालय जाऊंगा, ये बात जो हो गई वो मेरी बात हो गई। तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर आपके सामने मैंने कहा है, आपके सामने कहा है, तो आप अगर किसी दूसरे को बताइएगा, मैंने कहा कि मैं विद्यालय, अगर किसी दूसरे को, अरे तीसरे को आप बताइएगा कि आपके सामने मैंने कहा कि मैं विद्यालय जाऊंगा, अगर आपको किसी तीसरे से कहना हो तो आप क्या कहिएगा? मेरा ना पड़ा कि रंजीत सर ने कहा है कि विद्यालय जाएंगे, यही ना बात कहिएगा। तो जो आपने तीसरे को बताया, जो स्टेटमेंट अपने भाषा में कि रंजीत सर ने कहा कि वो विद्यालय जाएंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनडायरेक्ट, यानी हमारी बात
डायरेक्ट न कहकर आपने इनडायरेक्ट की तरीके से तीसरे को बताया, तो इसी को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट। हम जो बात अपनी सामने रखते हैं अपने से, वो डायरेक्ट हो गया, और मेरी बात कोई दूसरा रखता है वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। एक तरह से और देखिए समझिए, आप बताते हैं ताकि आपको भी बेहतर समझ में आ जाए, और एक दूसरे तरीके से समझाते हैं। यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट यानी नरेशन का टाइप्स हो गया। नरेशन दो टाइप्स में हो गए, एक हो गया डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, समझना क्या है, दोनों में डिफरेंस समझना है। मैं आपको रिटन रूप में भी दोनों का डेफिनेशन दे दूंगा। ठीक है, पहले समझिए कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन में डिफरेंस क्या है, क्या कहलाता है, तभी आप पूरी तरीके से नरेशन को समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए मैंने 3 व्यक्तियों को यह सूचित किया है, एक है राम, दूसरा है मोहन और तीसरा है सोहन। अब यहाँ पर देखिए राम ने कहा, राम सेड आई एम बिजी। राम नाम का एक लड़का है, उसने कहा था कि आई एम बिजी। किसके सामने कहा, तो मान लीजिए मोहन के सामने कह दिया। राम और मोहन दोनों साथ में थे और ये राम ने कह दिया कि, इससे कह दिया कि आई एम बिजी, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, आई एम बिजी कह दिया। तो राम यहाँ पर क्या हो गया कि राम सेड आई एम बिजी, ये बात हो गई। अब राम की बात इसको इससे कहनी होगी, यानी सोहन से कहनी होगी, यानी किसी तीसरे के सामने कहनी होगी। राम की बात बतानी है तो क्या कहेगा, यही नहीं कहेगा कि राम सेड यानी जब कहा कि राम ने कहा कि मैं बिजी हूं, अगर यही बात मोहन कहेगा सोहन के सामने, तो ये क्या कहेगा कि राम ने कहा कि वह बिजी है। यही बात हुआ कि राम ने कहा कि ही वॉज बिजी हो जाएगा, कि ही वॉज बिजी यानी वह बिजी था, यही ना बात कहेगा। यहां पर एम है सेड, एम है तो यहां पर क्या बोलेगा कि अगर ये बात देखिए फिर से एक बार, कि राम ने कहा कि आई एम बिजी, यानी राम कहता है कि मैं बिजी हूं, किससे कहता है, मोहन से, यानी किसी। तो ये जो बात राम ने कहा अपनी, ये हो गया डायरेक्ट। जो वक्ता है, जो कहने वाला है, वो डायरेक्ट अपनी बात कह रहा है, तो ये हो गया डायरेक्ट। अब इसकी बात को कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। अब देखिए राम की बात है और मोहन के सामने जब राम कहा, मान लीजिए, तो अब मोहन इस बात को किसी दूसरे के सामने बताता है, तो राम की बात को अगर ये बात कहे तो क्या कहेगा कि राम से, यानी राम ने कहा कि वह बिजी था, वह बिजी है या वह बिजी था, यही ना बात कहेंगे भाई, कि राम ने कहा वो, उसने कहा कि मैं बिजी था, राम ने कहा मैं कहूंगा कि वह बिजी था, यानी किसके सामने, तीसरे के सामने। तो सीधी सीधी बात है कि जब भी कोई कहने वाला अपनी बात रखता है अपने मुख से, चाहे अपने शब्दों से, तो वो डायरेक्ट हो गया, वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। और जब कहने वाले की बात कोई दूसरा व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है, किसी तीसरे के सामने कहे या चौथे के सामने कहे, अपने शब्दों में कहता है, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं एक एक डिफिनेशन कर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन को हम डिफिनेशन के द्वारा बोले है ना समझाते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या है, स्पष्ट वही जो मैंने बात कही वही, कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई वक्तव्य या कथन या स्टेटमेंट कर सकते हैं, ज्यों के त्यों प्रस्तुत करना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इसकी पहचान क्या है कि ये इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत रहता है। मतलब कि जब कोई डायरेक्ट नरेशन की बात आ जाए कि किसी की कही गई बात उसे ज्यों के त्यों ही रखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और वो क्या कहलाता है, अगर देखकर पहचानना है तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। तो सबसे पहले देख के पहचानने की विधि क्या है, देखिए ये जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है आई एम लेट, तो जान जाइए कि ये डायरेक्ट नरेशन है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अब बात आ गई कि अगर स्टेटमेंट की बात है, देखिए मीरा सेड आई एम लेट, यानी मीरा कही कि मैं लेट हूं, यानी मीरा की अपनी बात है, वो कह दी कि मैं लेट हूं। अब मीरा की बात जो है मन में लेट हो गई है तो उसने बात अपनी कह दी। अब आते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या कहलाता है, कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन या वक्तव्य स्टेटमेंट को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना, अथवा उसके भाव सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। गौर से समझिए, ये तो हो गया कि जो अपनी बात है अपने ज्यों के त्यों रख दिया जाए,
या इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो वो हो जाएगा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है कि जब किसी के बात को अपने शब्दों में या किसी की बात के जो कहने का भाव है, जो एक्सप्रेशन है, उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना। जैसे रोग से संबंधित, माने किसी भी संबंधित, जैसे रिक्वेस्ट से संबंधित हो, ऑर्डर से संबंधित हो, कोई व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है तो उसकी बातों को ऑर्डर के ही संबंध में, आदेश के संबंध में या रिक्वेस्ट के संबंध में ही अपने शब्दों में व्यक्त कर देना, अपने शब्दों में कह देना, वो कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे इसमें एग्जांपल है, वही एग्जांपल कि मीरा सेड दैट शी वाज लेट, मीरा कही कि वह लेट थी। ये क्या बात हो गई? अब यहां कह रहा है कि मीरा कही कि मैं लेट हूं, मैं लेट हूं, मानी अपनी बात कर रहे हैं। यहां पर मीरा सेड कही कि वह लेट थी, मतलब क्या हुआ कि ये जो बातें हैं हम अपने शब्दों में उसके प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी बातों को अपने शब्दों में कह रहे हैं, यही कहलाता है इनडायरेक्ट। समझिए कि ज्यों का त्यों बात होता है वो डायरेक्ट होता है, और उसको अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि ये इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत रहता है और ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर निकल जाता है। तो बिल्कुल आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में, नरेशन में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन न होने की बात है। अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट, और ज्यों का त्यों लिख देना। अब दो चीजें मुख्य आती हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब उस चीज को समझिए, नरेशन के इस पार्ट को समझना बिल्कुल ही बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी पर आधारित अब जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स वी आर लकी। मोहन ने कहा अपने दोस्तों से कि हम लोग क्या है, लकी हैं। ये क्या होगा? ये डायरेक्ट है। ये क्या है? डायरेक्ट। मोहन ने अपने दोस्तों से कहा वी आर लकी, ये डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? दूसरी पहली पहचान तो देखिए ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, पहली पहचान। दूसरी पहचान कि ये डायरेक्ट बोला जा रहा है, मोहन की अपनी बात है, तो ये डायरेक्ट पहचान होगा। बनाना रहता है इसे इनडायरेक्ट में, तो हम लोग वही प्रक्रिया करते हैं, लेकिन समझना रहता है कि ये जो सेंटेंस है इससे प्रत्येक पार्ट को क्या क्या कहते हैं, इसी चीज को समझना आपको लिए बहुत जरूरी है। देखिए ये सेंटेंस मोहन सेड टू हिज फ्रेंड वी आर लकी, इसमें क्या क्या है देखिए, यहाँ जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, ये देखिए बताते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, अर्थात मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन है? वी आर लकी शब्द है। यहां से यहां तक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, लेकिन यहां से यहां तक जो क्या है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। एक बार फिर समझिए कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों शब्द ये मुख्य रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब मोटे तौर पर लोग बोल देते हैं, लेकिन हकीकत में कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इसे कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात आते हैं कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसे तो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्टेटमेंट। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्टेटमेंट। ठीक है, फिर से एक बार देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या है कि देखिए रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग इसमें है, सर दोस्तों यहां पर जी छूट गया था, लिख देता हूं यहां पर। हाँ देखिए यहां पर क्या है कि रिपोर्टिंग, अब यहां पर देखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात यहां पर V4 लगा हुआ है और यहां पर V3 लगा हुआ है, बस यही डिफरेंस है। तो क्या कहेंगे कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, रिपोर्टेड स्टेटमेंट। ठीक है, और जो बाहर है उसे कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड, रिपोर्ट शब्द में हम लोग ING लगाकर इसमें बोल सकते हैं, इसमें V3 लगाकर इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उस पार्ट को देखिए, रिपोर्टेड कोमा के जो बाहर ये वर्ब है, इस वर्ब को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब को अर्थात ये जो वर्ब है इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड, इसे कहते हैं रिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टिंग
वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे कहेंगे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कैसा ऑब्जेक्ट है, तो कहेंगे हम लोग इसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, इसे कहेंगे हम लोग रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो आप एक एक पार्ट को समझिए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का कहा जाएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, यानी वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, पूरी तरीके से समझिए कि पूरे सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। इन रिपोर्टेड वर्ब यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इसके बाद जो आएगा वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसा कि आम तौर पर देखते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत आता है उसे हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज और रिपोर्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें आप समझ गए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर क्या क्या कहलाता है। ये जो पार्ट है नरेशन के, ये जो पार्ट है इसको बेहतर तरीका से आप याद रखिए। और हाँ, नरेशन के जो मैंने सीरीज शुरू किया है, ये पहला वीडियो है, इसके बाद में दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, ऐसे कर कर मैं पूरी तरीके से नरेशन को खत्म कर दूंगा, बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, इस सीरीज को पूरा आप लोग देखते रहिएगा ताकि आपको नरेशन बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो लेट्स यहीं तक वीडियो को स्टॉप करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।